हर साल हम देखते हैं कि हजारों काबिल युवा एक बेहतर भविष्य की तलाश में भारत छोड़ देते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इस तरक्की की कीमत असल में कौन चुकाता है? आज हम उन्हीं परिवारों की कहानी में थोड़ा गहरे उतरेंगे, जिन्हें मीलों की दूरी और कुछ सख्त नियमों ने अपनों से ही दूर कर दिया है। बस ये एक लाइन सोचिए, ये अपने आप में ही पूरी कहानी कह देती है। एक ऐसी अजीब विडंबना की कहानी जहां सफलता और जुदाई दोनों साथ साथ चलती हैं। तो चलिए इस अजीब विडंबना को और करीब से समझते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि उन घरों की है जहां बच्चों की कामयाबी की गूंज तो है, लेकिन घर का आंगन वो सूना पड़ा है। एक कहानी लेते हैं राकेश सुहाने जैसे माता पिता की। उनके तीनों बच्चे पढ़े लिखे, काबिल और ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो चुके हैं। यकीनन ये बहुत गर्व की बात है, लेकिन इसी गर्व के साथ एक छिपा हुआ दर्द भी है। अब जरा सोचिए, घर में कोई इमरजेंसी आ जाए और उन्हें फौरन अपने बच्चों के पास जाना हो तो भी वो नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि नियम इतने सख्त हैं कि वहां भावनाओं और मजबूरियों के लिए कोई जगह ही नहीं है तो बस वीजा की एक लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया। और पता है, यही वो चीज है जिसे हम कह सकते हैं वीजा की दीवार। ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है, ये एक इमोशनल, एक भावनात्मक बाधा बन जाती है। और यहां पर ना ये पूरा असंतुलन साफ नजर आता है। देखिए, एक तरफ हैं माता पिता जिनके लिए विदेश जाने का रास्ता सख्त नियमों और वीजा की शर्तों से भरा पड़ा है, और वहीं दूसरी तरफ हैं उनके बच्चे जो विदेशी नागरिक या परमानेंट रेजिडेंट होने के नाते जब चाहें, जितनी आसानी से चाहें, भारत आ सकते हैं। ये एक ऐसा एक तरफा रास्ता है जो सिर्फ जुदाई की ओर ही जाता है। तो ये सिर्फ कागजों का या नियमों का असंतुलन नहीं है, नहीं, ये दिलों में एक असली दूरी पैदा करता है। एक ऐसी बेबसी जहां माँ बाप अपने ही बच्चों से मिलने के लिए प्रक्रियाओं में बंध जाते हैं, जबकि उनका दिल वो तो बस अपनों के पास होना चाहता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आती ही क्यों है? बच्चे अपना देश, अपना घर परिवार छोड़कर जाते ही क्यों हैं? चलिए इस पलायन की सच्चाई को भी समझते हैं। और सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो आज हर उस परिवार में गूंजता है जिसका कोई अपना हजारों मील दूर बस गया है। आखिर क्यों? जवाब सच पूछिए तो बहुत सीधे और साफ हैं। बेहतर अवसर, ज्यादा सैलरी, अपनी प्रतिभा की सच्ची कद्र और एक बेहतर भविष्य की तलाश। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें आज के युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए सरहदों को भी पार कर जाते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, जिन बच्चों की पढ़ाई पर माँ बाप अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं, जिन्हें आईआईटीज जैसे बड़े बड़े संस्थानों में भेजते हैं, आखिर में वही टैलेंट, वही प्रतिभा देश के काम आने के बजाय सरहद पार चली जाती है। तो चलिए अब वापस उसी कीमत पर आते हैं जो इस दूरी के लिए चुकानी पड़ती है। और ये कीमत पैसों में नहीं, ये तो भावनाओं और कभी-कभी तो आंसुओं में मापी जाती है। भावनात्मक दूरी, ये दो शब्द अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। ये वो खालीपन है जो वीडियो कॉल पर भी नहीं भरता। ये वो चिंता है जो हर फोन की घंटी के साथ दिल में उठती है। तो असल में इस पलायन की असली कीमत क्या है? वो है इंतजार, दूरी और नियम। ये उन माता पिता के लिए एक कभी ना खत्म होने वाली सजा जैसी है जो सबसे ज्यादा जरूरत के समय भी अपने बच्चों का हाथ थामने के लिए तरसते रह जाते हैं। और अंत में यही सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या ये पलायन का सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी प्रतिभा को अपने ही घर में वो सम्मान और वो अवसर नहीं मिलते जिसकी वो हकदार है? इसका जवाब शायद हम सभी को मिलकर ढूंढना होगा।